नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शाह ने बुलाई बड़ी बैठक। गृह मंत्री, डीजीपी सहित सभी आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में लगातार बड़ी घटनाएं हो रही है। बलौदाबाजार, कंवरधार, लोहारीडीह के बाद सूरजपुर में बड़ी वारदात हुई है, जहां आरोपियों ने पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गृह विभाग की बैठक बुलाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ डीजीपी समेत राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। रायपुर में रहने वालों की लाइफ होगी स्मार्ट, 24 घंटे मिलने वाली है बड़ी सुविधा। रायपुर अब धीरे धीरे महानगर में तब्दील होते जा रही है। यहाँ की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को जल आपूर्ति की आवश्यकता भी बढ़ने वाली है। जल आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने स्मार्ट वाटर मीटर रीडिंग के माध्यम से 24 घंटे जल की आपूर्ति करने वाली है। इसके लिए काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। पाइपलाइन बिछाने के साथ ही कमीशनिंग का काम भी रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से पूरा कर लिया गया है। बहुत जल्द ही 16 वाट के 27,000 घरों में 24 घंटे जल की आपूर्ति होने लगेगी। साथ ही लोगों को जल आपूर्ति की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जुपिटर के चांद पर पहुंचेंगे जसपुर के बच्चों का नाम। नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रा पर 2030 तक उपग्रह पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के 30 बच्चों का नाम बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा में पहुंचेंगे। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से यूरोपा क्लिपर नामक अंतरिक्ष यान बृहस्पति और उसके उपग्रह यूरोपा के लिए रवाना हुआ। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे जमे हुए महासागर तल पर प्रकाश डालेगा। सोमवार को बृहस्पति के 95 ज्ञात उपग्रहों में से एक यूरोपा के लिए जब इस अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी तो अपने साथ सिलिकॉन चिप में 26 लाख लोगों के सपनों को भी अपने साथ अंतरिक्ष में लेकर उड़ा। जहां यूरोपा क्लिपर में रखे सिलिकॉन चिप में 26 लाख लोगों के नामों के साथ जसपुर जिले के भी 30 बच्चों, शिक्षकों और कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल का नाम भी अपने साथ लेकर ऊंचाइयों को छू गया। कंवरधा में होगा कांग्रेस का बड़ा आंदोलन। डिप्टी सीएम के दफ्तर का करेंगे घेराव। बढ़ते अपराध, लोहारीडीह मामले में निर्दोष ग्रामीणों की रिहाई समेत कई मुद्दों पर उठाएंगे आवाज। लोहारीडीह मामले में गिरफ्तार निर्दोष ग्रामीणों की तत्काल रिहाई और प्रदेश में बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। जिला कांग्रेस ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 21 अक्टूबर को कंवरधा में धरना प्रदर्शन और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष होरीराम साहू ने बताया कि इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की इस फैसले को सोसाइटी कर्मचारियों ने बताया गलत, कहा करेंगे धान खरीदी का बहिष्कार। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के निर्देशानुसार जिले भर के सहकारी सोसाइटियों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भी अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव ईश्वर श्रीवास ने बताया कि वे अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर समय समय पर शासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर शासन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई गई। अब धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद सहकारी समितियों के अधिकारी कर्मचारी में रोष व्याप्त है। इसे देखते हुए ही अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पहले जिला मुख्यालय में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। काली पट्टी बांधकर रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मांगे पूरी नहीं होने पर 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सोसाइटियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाए, ताकि समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। धान उपार्जन नीति में धान में सुखद का प्रावधान किया जाए। सोसाइटी कर्मचारी सेवा नियम 2018 संशोधित के लिए लंबित है। संघ के मांग के अनुसार कुछ यहाँ पर कंडिकाओं में संशोधन किया जाए। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला, कोर्ट में छल के रानू साहू के आंसू निलंबित। आईएएस बोली प्रताड़ित कर रहे हैं पर स्ट्रांग हूं, ईडी हर दिन 7 घंटे करेगी पूछताछ। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू से प्रवर्तन निदेशालय हर दिन 7 घंटे जेल में पूछताछ कर सकेगी। कोर्ट ने इसके लिए ईडी को 5 दिन का समय दिया है। सुनवाई के दौरान रानू साहू के कोर्ट में आंसू छलक पड़े। इस दौरान आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, मैं स्ट्रांग हूँ,
दरअसल ईडी ने रानू साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बीते दिन रायपुर की PMLA स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इस दौरान रानू साहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कोर्ट में कहा, प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। परसाकोल ब्लॉक में बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस वाले पर तीर धनुष, लाठियों और गुलेल से हमला बोला, 6 पुलिसकर्मी घायल। सरगुजा जिले में परसाकोल ब्लॉक के पास बीते दिन ग्रामीण और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हो गया। TISI प्रधान आरक्षक कोटवार सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। यह घटना सरगुजा जिले के परसाकोल ब्लॉक की है। मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले के परसाकोल ब्लॉक में पुलिस के बल पर पेड़ों की कटाई हो रही है। सैकड़ों ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर तीर धनुष, गुलेल और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में TISI प्रधान आरक्षक कोटवार सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना के बाद से परसा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान की चुनौती वाले वायरल वीडियो के बीच गैंग के इस शूटर पर कसा शिकंजा। उद्योगपति राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस घटना के बाद एक बार फिर से गुजरात जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है, जिसके बाद अब सलमान खान पर हमले की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी है। दोनों विवाद में वायरल हो रहे चुनौती भरे वीडियो के बीच छत्तीसगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अमन साव को VIP सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड में भेजा है। रायगढ़ में ट्रैक्टर पर बैठकर हाथियों को खदेड़ा, अंधेरे में आगे आगे दौड़ते रहे कई हाथी, जंगल में 2 ग्रामीणों पर किया हमला। रायगढ़ में हाथियों को खदेड़ने के लिए लोग बार बार उनके करीब तक पहुंच रहे हैं। इस मामले का एक और वीडियो सामने आया जिसमें बुधवार रात ट्रैक्टर से हाथियों के झुंड को दौड़ाया जा रहा है। वहीं एक और मामले में हाथी के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। किसान गर्जना रैली, भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने सौंपा ज्ञापन, 2 नए शक्कर कारखाने समेत रखी ये मांगे। कबीरधाम जिले में भारतीय किसान संघ के बैनर तले बीते दिन किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिले भर के किसान शामिल हुए। संघ ने जिले में 2 नए शक्कर कारखाना खोलने व धान पर प्रत्येक वर्ष 915 रुपये प्रोत्साहन राशि समेत अन्य मांग की है। इन किसानों ने सबसे पहले कवर्धा शहर के पुरानी कृषि मंडी में सभा का आयोजन किया। इसके बाद रैली निकालकर अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इनकी प्रमुख मांग धान पर प्रत्येक वर्ष 915 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दिया जाए, जिससे केंद्र के द्वारा MSP में वृद्धि का लाभ किसानों को मिल सके। किसान न्याय योजना का लंबी चौथी किस्त की राशि दिया जाए। देश को दलहन यहाँ पर तथा तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, धान के अलावा दलहन, तिलहन तथा अन्य यहाँ पर खाद्यान्न फसल पर आदान सहायता राशि के रूप में प्रति एकड़ 20,000 रुपये दिया जाए। सभी फसल को समर्थन मूल्य में खरीदी किया जाए। नोट छापने वाली प्रेस में छपेगा शराब का स्टिकर, भारत सरकार करेगी प्रिंट। नकली होलोग्राम घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार। छत्तीसगढ़ की शराब की बोतल पर जो स्टिकर लगेगा वो भारत सरकार छापेगी। होलोग्राम की प्रिंटिंग का काम अब प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है। ये पहली बार है जब केंद्र सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी संस्था इसकी प्रिंटिंग करेगी। ये वो सरकारी एजेंसी है जो नोट भी छापती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि होलोग्राम प्रिंटिंग का काम नासिक रोड में स्थित भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में होगा। वहां से छत्तीसगढ़ सरकार होलोग्राम खरीदेगी। इसके बाद ये प्रदेश में बिकने वाली शराब की बोतलों पर लगेगा। अक्टूबर के अंत तक छपाई का काम छत्तीसगढ़ की ओर से भारत सरकार की इस करेंसी प्रिंटिंग यूनिट को दे दिया जाएगा। राजनांदगांव में नक्सलियों ने पर्चा फेंकर फैलाई दहशत, शरारत या साजिश की जांच पर जुटी पुलिस। राजनांदगांव जिले के आटरा गांव में नक्सलियों ने बैनर और पर्चा फेंकर लोगों का खौफ बढ़ा दिया है। पर्चा में ग्राम प्रधान सहित अन्य लोगों के खिलाफ कई तरह की बातें लिखी है। जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच पर जुट गई है। बिलासपुर में भूमाफिया ने बेच दी 11 एकड़ सरकारी जमीन। निगम ने अवैध कब्जे की मकान दुकानों को ढहाया, माफिया के बजाय खरीदारों को बनाया आरोपी। बिलासपुर में नगर निगम क्षेत्र की 11 एकड़ सरकारी जमीन पर पहले भूमाफिया ने कब्जा किया, फिर उसे 94 लोगों को बेच दिया। निगम प्रशासन की जांच में जब मामला सामने आया तब उसके अवैध कब्जे की मकान और 4 दुकानों को ढहा दिया गया। दावा किया गया कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी, लेकिन अब नगर निगम ने उल्टा यहाँ पर स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट कर जमीन खरीदी करने वालों को ही आरोपी बनाकर जेल में भेज दिया। पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई का है। जादू टोना के शक में बैगा की हत्या, पुलिस ने 3 सगे भाइयों समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
कांकेर जिले में बुजुर्गों की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पिता की असमय मौत के बाद जादू टोना के शक में गांव के बैगा को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याकांड में पुलिस ने 3 सगे भाइयों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में मृतक का भतीजा भी शामिल है। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की क्लास में पहुंचे सीएम शायद छत्तीसगढ़ और देश के विकास पर की बात। एनडीए और सभी सीएम, डिप्टी और सीएम रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन हरियाणा रवाना हुए। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल क्लास में सीएम शामिल हुए। इस क्लास में देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई। इस बैठक में भाजपा शासित प्रदेशों के साथ ही एनडीए के दलों के सीएम भी चंडीगढ़ में मौजूद रहे। ट्रक से टकराई यात्री बस, 21 लोग घायल। स्कूटी सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। बेमेतरा जिले में यात्रियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में यात्री बस गैस सिलेंडर से भरी ट्रक में घुस गई। वहीं इस हादसे में बस सवार 21 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नांदघाट थाना क्षेत्र के अडार के पास यह घटना हुई है। बस मुंगेली से नांदघाट जा रही थी। कांग्रेस 21 अक्टूबर के बाद जारी करेगी प्रत्याशी का नाम। प्रत्याशी चयन की कावियात जल्द शुरू होगी। सम्मेलन के जरिए प्रभारी कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच हो सकती है। इस विधानसभा सीट के लिए 20 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है। चर्चा है कि इसके बाद प्रत्याशी का नाम जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है। बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का हल्ला बोल। छात्र नेता बोले एनईपी के नाम पर प्रबंधन कर रहा है मनमानी और अवैध वसूली। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नारेबाजी कर जमकर हल्ला बोला। छात्र नेताओं का आरोप है कि यहां नई शिक्षा नीति के नियमों के आड़ में विद्यार्थियों की समस्याएं बढ़ा दी गई है। प्रबंधन मनमर्जी कर रहा है। इसकी आड़ में उनसे पैसे की वसूली भी की जा रही है। इस दौरान छात्र नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने की मांग की है। नगर निगम में बैठकर जाम छलका रहे अधिकारी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नगर निगम दुर्ग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जिस विभाग के अधिकारियों को शहर के अवैध कब्जे पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दुर्ग नगर निगम के अधिकारी दुर्गेश गुप्ता अतिक्रमण विभाग में बैठकर एक पूर्व पार्षद के साथ शराब पीते नजर आ रहा है। यह वीडियो बता रहा है कि दुर्ग नगर निगम भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ न किसी को नियम कायदों से मतलब है और न ही निगम कमिश्नर या किसी अधिकारी से डर है। बता दी कि यह वीडियो दुर्ग नगर निगम का है, जहां ऑफिस में बैठकर अतिक्रमण शाखा के अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एक पूर्व पार्षद के साथ बैठकर जाम छलका रहे हैं। पटवारियों की मिली भगत से 680 एकड़ सरकारी जमीन पर जमाया अवैध कब्जा। दशकों की कावियात के बाद अब जाकर प्रशासन ने कराया मुक्त। 1, 2, 8, 10, 50, 100 नहीं बल्कि 680 एकड़ सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा जमा लिया। इसमें 1, 2 नहीं बल्कि ना जाने कितने पटवारियों की मिली भगत रही होगी। लेकिन दाद देनी होगी प्रशासनिक अधिकारियों की, जिन्होंने धैर्य न खोते हुए जांच को सर अंजाम तक पहुंचाते हुए प्रदेश के ज्ञात इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर इमीजियस ने करीबन 400 एकड़ जमीन को राजसात करने का आदेश दिया। बात हो रही है बलरामपुर रामानुगंज जिले के रामानुगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव महावीरगंज की गांव के 680 एकड़ सरकारी जमीन पर ग्रामीणों का 1954-55 से अवैध कब्जा जमा कर रखा था। इस पर पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल में शिकायत हुई थी। 680 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्त किया। इसके साथ कब्जाधारियों को नोटिस देने के साथ दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में 5 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। उदय किरण दंतेवाड़ा भेजे गए। अरविंद कुजूर अब हेडक्वार्टर में डीआईजी। छत्तीसगढ़ में 5 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें उदय किरण को रायपुर से दंतेवाड़ा भेजा गया है। रायपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में अरविंद कुजूर डीआईजी के तौर पर ऑफिशियल कामकाज देखेंगे। आदेश गृह विभाग ने जारी किया है। टीबी मरीजों को हर माह मिलेगा 1000 रुपये। 1 नवंबर से 2 किस्तों में लाभ होगा। कोरबा जिले में टीबी के मरीजों को प्रोटीन व पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए मिलने वाली राशि में सरकार ने राहत दी है। अब उन्हें निश्चय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य टीबी रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए अब तक मरीजों को 500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, जिसे बढ़ाया गया है।
4 नवंबर से शुरू होगा मंडी बोर्ड के लिए इंटरव्यू। इसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। छात्रावास अधीक्षक के अभ्यर्थियों के लिए भी जारी की गई तारीखें। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के इंटरव्यू की तारीखें जारी कर दी गई है। इंटरव्यू की शुरुआत 4 नवंबर से शुरू होगी, जो कि 6 नवंबर तक चलेगी। लिखित परीक्षा का रिजल्ट के मुताबिक 95 उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है। 30 पदों पर भर्ती के लिए 25 फरवरी को व्यापम से लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 38,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। भिलाई के सर्वेश्वर धाम मंदिर में चोरी, चप्पल उतारकर अंदर घुसा, भगवान को प्रणाम किया और फिर तोड़ दी 7 दान पेटी। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 स्थित सर्वेश्वर धाम मंदिर में बुधवार देर रात चोरी हो गई। चोरी करने पहुंचे आरोपी का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आरोपी भगवान की प्रतिमा को प्रणाम करने के बाद चोरी करने लगता है। छत्तीसगढ़ की बेटी सोनम शर्मा करेगी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व। बेंगलुरु में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कोरोमंडल स्टेडियम में 18 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 13वीं एशियाई नेटबॉल चैंपियन में छत्तीसगढ़ की सोनम शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष मीना केरकेट्टा और साथ ही महासचिव राजेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1.5 महीने से चल रहे भारतीय टीम के कैंप का प्रतिनिधित्व कर रही सोनम ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की है। बता दें कि सोनम दुर्ग जिले की रहने वाली है और पिछले 8 वर्षों से छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।